क्या मसला तुम्हारे साथ? मुझे मुझे क्या मसला है? गाड़ी चलाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अम्मार, ये तुम कैसे बात कर रहे हो मुझसे? आई एम नॉट नताशा। आत्मा, मैं जानता हूँ कि तुम नताशा नहीं हो। चलाओ ना गाड़ी यार, मशवरा चाहिए तुमसे। अब क्या मशवरा चाहिए मुझसे? अपने फैसले तो तुम सारे खुद कर लेते हो। देखो, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, तुम्हें किसी ने ना गलत ब्रीफ की है। मैं तुम्हें सारी बात समझाता हूँ, चलो चलाओ गाड़ी। मामा, मामा मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ बैठी हुई हैं। चले आए। मामा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे। मामा प्लीज डोंट टेल मी आपने ये हाल नताशा की वजह से बनाया है। अगर तुम्हें मेरे हाल से बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना, तो चली जाओ यहाँ से। क्यों आई हो मेरे पास? मामा प्लीज, भाई को इस वक्त आपके सपोर्ट की जरूरत है। प्लीज उन्हें और परेशान ना करें, वो आपको ऐसे देखेंगे और डिप्रेस हो जाएंगे। जो वो काम करने जा रहा है, तुम चाहती हो मैं वो सपोर्ट करूं? मामा ये उनकी लाइफ है, कंट्रोल करना बंद कर दें प्लीज। मैं पता है उनकी जगह होती ना, मैं आप लोगों की एक बात नहीं सुनती। मायरा, तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो। मामा, आप अपनी जिस बहन के लिए इतना परेशान हो रही है ना, अगर वो आपकी जगह होती वो कभी इतना परेशान नहीं होती। क्योंकि आप जितनी मोहब्बत उनसे करती हैं, वो आपसे उतनी मोहब्बत नहीं करती हैं। गेट आउट ऑफ माय रूम मायरा। मैं जानता हूँ कि मॉम के लिए तो ये न्यूज़ काफ़ी शॉकिंग होगी। मेरा और नताशा का रिश्ता टूटना मॉम के लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं है। मैं खुद भी ये नहीं चाहता कि नताशा के साथ मंगनी टूटे। ये सब कुछ मैंने मॉम, डैड, नताशा इन सब की खुशियों के लिए तो किया था। मतलब इन सब की खुशी के लिए तुमने अपनी खुशियाँ कुर्बान कर दी? नहीं फातिमा, मैं टिपिकल मर्दों की तरह यही नहीं कहूँगा कि मैंने अपनी खुशियों की कुर्बानी दे दी। नताशा बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन मैं नताशा के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी नहीं देना चाहता। मॉम डैड ने फैसला ले लिया, लेकिन नताशा नहीं यार, नताशा नहीं। अभी चंद दिन पहले तक तो सब ठीक था, अचानक से ऐसा हुआ कि तुम्हें ये फैसला लेना पड़ा? सी, तुम्हें भी यही लग रहा है कि मैंने फैसला ले लिया, मॉम डैड को भी ऐसे ही लग रहा है। हालांकि तुमसे बात करने का मकसद यही था कि मैं कंफ्यूज हूँ, मैं फैसला नहीं ले पा रहा हूँ, सोचना चाह रहा हूँ। लेकिन तुम भी मॉम डैड की तरह ये समझ कि मैंने फैसला ले लिया। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। देखो अमार, रिश्तों में प्रॉब्लम जरूर होता है, लेकिन रिश्ते सब्र से चलते हैं। देखो फातिमा, बर्दाश्त वहाँ किया जाता है जो रिश्ते हमें पैदाइश के साथ मिलते हैं, जैसे कि माँ बाप, बहन भाई, इवन दादा दादी भी। लेकिन लाइफ पार्टनर तो खुद सोच समझ के अपनी मर्जी से चूज किया जाता है ना। अमार, ये रिश्ता भी हम बाकी रिश्तों की तरह पैदाइश से पहले ही अपने नसीब में लिखवा के लेके आते हैं। ये तय करने वाले हम नहीं हैं कि हमने किसके साथ जिंदगी गुजारनी है। ये सब अल्लाह ताला की मर्जी से होता है। अगर नताशा तुम्हारे नसीब में हुई, वो जरूर तुम्हें मिल के ही रहेगी। और अगर नताशा मेरे नसीब में ना लिखी हुई तो फिर? क्या मतलब? आई मीन, हु नोज कि नताशा मेरे मुकद्दर में लिखी हुई है, किसी को नहीं पता ना। तो फिर फैसला मुकद्दर पे छोड़ दे। आई थिंक तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए। पहले अच्छी तरह से सोच लो, फिर कोई डिसीजन लो। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। एग्जैक्टली, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। चलो अब लेकिन चिल करो, रिलैक्स। रिलैक्स। ओ उस्ताद जी, सलफ तो लगाया ना जी? और सुल्तान कब से लगा रहा हूँ यार, प्लग वगैरह देख इसके। लगता है इसका इंजन फारिग हो गया। ओ उस्ताद, इसका इंजन नहीं जला, कारपेटर में इसका मसला है। सलफ लगाओ उस्ताद जी। ये नहीं चलनी यार। हाँ भी फरहान, यार वो जो नताशा की गाड़ी है ना,
उसकी बिल्कुल समझ नहीं आ रही, लगता है उसका इंजन फारग हो गया। मैं कहता हूँ कोई 5-6 लाख रुपए डालते हैं, उसी तरह की एक अच्छी गाड़ी आ जाएगी। और तूने ये कहने के लिए मुझे ऑफिस से यहाँ तक बुलाया, कॉल भी बताया था, मैं तुझे ट्रांसफ़र कर देता पैसे। ओए सुल्तान, छोड़ इसको, तू जा चाय लेके और बिस्किट भी। बिस्किट नहीं। क्यों, ऑफिस से लंच करके आया क्या? हाँ, फातिमा के साथ लंच किया था मैंने। फातिमा के साथ लंच? तो नताशा के साथ क्या चल रहा है तेरा? बताया तो था तुझे, आई एम गोइंग टू ब्रेक अप विद हर। ये कब बताया तूने? जब तू घर आया था। यार देख, नताशा अच्छी लड़की है और तुझे बहुत चाहती है। अच्छी लड़की है, मुझे चाहती भी बहुत है, तो क्या करूँ, उसकी तस्वीर अपने कमरे में लगा लूँ? पागल है वो, और कुछ भी नहीं। वो खुद भी नहीं ये जानती कि वो चाहती क्या है। यार मुझे ना कभी कभी तेरी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती, ना कोई पल्ले पड़ रही है। यार देख, नताशा की मजबूरी में हूँ और मेरी मजबूरी मेरे माँ बाप। और मजबूरी में बनाए गए रिश्ते ज़्यादा देर तक चल तो नहीं सकते ना। वैसे मैंने बचपन से सोचा था कि लव मैरिज करूँगा, पर अरेंज मैरिज, वो भी इतनी घिसी पिटी अरेंज मैरिज, कैसे मुमकिन है? यार वो तुझे बहुत चाहती है, ऐसे नहीं वो मर रही होती तेरे पे इतना। यही तो मसला है कि उसको मेरे अलावा कुछ नज़र नहीं आता। उसके आगे एक ज़िंदगी पड़ी है, उसका करियर है, आर्टिस्ट है, कुछ भी कर सकती है वो, लेकिन नहीं, मेरे पीछे पड़ी हुई हाथ धो के। पागल। तेरी बातें पल्ले नहीं पड़ेंगी, चल अंदर बैठ के बाकी बातें करते हैं, आजा। चल। मैम, सर, आइए ना प्लीज। मैम, आप क्रिसमस वाले दिन मेरे घर आई, मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच। अफशा, तुम्हें तुम्हारा त्यौहार बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और मेरी तरफ से भी तुम्हें तुम्हारा त्यौहार बहुत मुबारक हो। थैंक यू सर। ये तुम चलो, मैं लेकर आता हूँ। ठीक है, आ जा। मैं तो नैन्सी और तुम्हारे बच्चों से मिलने आई हुई हूँ। आइए ना मैम, प्लीज। मैं तो नेल्सन से मिलने आई हुई हूँ। किधर है नेल्सन? बस वो यहीं खेल रहा होगा, मैं उसे बुलाती हूँ अभी। नेल्सन, बेटा आ जाओ। हेलो। हेलो नेल्सन, कैसे हैं आप? मैं नेल्सन के लिए गिफ्ट लेके आई हुई हूँ। अरे वाह, से थैंक यू नेल्सन। थैंक यू। वेलकम। अफशा, नैन्सी किधर है? बस वो फ्रेंड्स के साथ होगी, मैं बुलाती हूँ उसे। नैन्सी। हाय, मैरी क्रिसमस। हेलो। अरे वाह, बहुत ही प्यारी है तुम्हारी नंद तो। भाभी अक्सर आपके और राहिल सर के बारे में बहुत बातें करती हैं। नैन्सी, मैं आपके लिए भी गिफ्ट लेके आई हुई हूँ। ये लेके आपका गिफ्ट। ओह वाओ, थैंक यू। वेलकम। नैन्सी, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स ले आओ प्लीज। ठीक है। अफशा, मैं तुम्हारे लिए भी गिफ्ट लेके आई हुई हूँ। ये। थैंक यू। वेलकम। अच्छा अफशा, मैं निकल। फर्नांडिस, ये मैम फातिमा और ये राहिल सर। हाय, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? गुड गुड, आए बैठे प्लीज। जी जी। कैसे हैं आप? सुनाएं, ठीक हैं, खैरियत से हैं? बेहतरीन। बाकी आपके लिए ये मेरी और फातिमा की तरफ से गिफ्ट। अरे राहिल साहब, इसकी क्या ज़रूरत थी? नहीं नहीं, ये आपका त्यौहार है तो गिफ्ट तो बनता है। वेल, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। बाय द वे, काफ़ी सुना है आपके बारे में अफशा से। अफशा से सुना है तो फिर तो कुछ बुरा भला ही सुना होगा आपने। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अफशा तो बताती रहती है कि आप और आपकी सिस्टर बड़ा ख्याल रखते हैं अफशा का। क्या ऐसा ही है अफशा जो राहिल साहब कह रहे हैं? ऑफ कोर्स, अच्छे शौहर की तारीफ कौन सी बीवी नहीं करती है। बाय द वे, आज मैंने केक बेक किया है क्रिसमस की खुशी में, एंड आई होप यू विल लव इट। मैं लेके आती हूँ, ठीक है? डेफिनेटली, लेके आओ। आई होप यू लाइक इट। प्लीज टेस्ट कीजिए।
कैसे हो? ठीक हो? कहाँ जा रहे हो? अपने रूम में। से मिलोगे नहीं? मिल तो लियो नताशा। मेरे पास नहीं बैठोगे? मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने आई थी। मुझे बात करनी है तुमसे। अब बात करने को बाकी रहे क्या? तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ बाकी नहीं रहा, इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे तो बहुत कुछ कहना है और सिर्फ तुमसे ही कहना है। अच्छा, मैं सुन रहा हूँ, बोलो नताशा। यहाँ नहीं, बाहर चल के करते हैं। अगर मेरा हाथ छोड़ना ही था तो फिर थामा क्यों? मैंने तुम्हारा हाथ थामा था। चलो ठीक है, मान लेते हूँ, लेकिन तुम मुझे बताओ तुम्हारा रोल क्या था इन सब के बीच में? तुमने क्या किया और तुम्हें क्या करना चाहिए था? मैंने जिंदगी में बहुत अकेलापन देखा है। मैं बहुत उदास हूँ और मैं नताशा, जो लोग उदास होते हैं ना, उनकी आंखों में वफा होती है, मोहब्बत होती है, आंखों में एक मासूमियत होती है, दहशत नहीं होती। उनसे लोग प्यार करते हैं, खौफ नहीं खाते उनसे। हाँ, मैं मानती हूँ मैं कभी कभार ज्यादा अग्रेसिव हो जाती हूँ, सख्त लहजा इस्तेमाल कर लेती हूँ, लेकिन मैं बस तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा पॉजेसिव हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना। नताशा, मोहब्बत बांट देने का नाम होता है। सब कुछ पा लेने को खुदगर्जी कहते हैं, मोहब्बत नहीं कहते। तुम अपने अंदर झांको और खुद सोचो कि जो तुम करती हो उसको मोहब्बत कहते हैं। I know my feelings, Amar. You don't know how I feel. हाँ, ओके, ठीक है। नताशा, मेरी गलती होगी ना, मेरा ही कसूर होगा। तुम तो जो कह रही हो सही कह रही हो। नताशा, मैं बचपन से जानता हूं तुम्हें। तितलियों का शौक, जानवरों को पालने का शौक। तुम्हें जिस चीज से मोहब्बत होती है तुम कैद करके अपने पास रख लेती हो, और वही तुम मेरे साथ कह रही हो। इसी चीज को कहती हो ना मोहब्बत तुम, नताशा। I know how I feel. मैं अपनी फीलिंग्स को तुमसे बेहतर जानती हूँ, समझे? मैं तब से खामोश खड़ी हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे जो दिल में आए तुम बोली चले जाओ। मैंने क्या गलत कहा है नताशा, मुझे बताओ। ये सच नहीं है? I know what this is about. ये उस चाइनीज लड़की के बारे में है ना? तुम उसके साथ नताशा, for God's sake, फातिमा को बीच में मत लेकर आओ। क्यों? बुरा लग रहा है तुम्हें? बहुत पसंद है ना तुम्हें? सच कड़वा लग रहा है ना? Enough is enough. No more arguments, नताशा। बस बहुत हो गया। ठीक है, तोड़ दो तुम ये रिश्ता। लेकिन तुम याद रखना, I swear to God, for as long as I'm alive, मैं उस लड़की को चैन से जीने नहीं दूंगी। अब ये जंग है। ठीक है नताशा, फिर तुम्हें तुम्हारी जंग मुबारक। मैंने सोचा था कि रिश्ता चलाने की एक और कोशिश कर लूं, लेकिन नताशा तुम इस लायक ही नहीं हो कि इस रिश्ते को मैं मजीद खींच सकूं। मेरी तरफ से रिश्ता खत्म समझो। तुम ऐसा नहीं कर सकते अमान। क्यों नहीं कर सकता? अब मुझे रोक सको तो रोक के दिखाओ। मेरा कुछ भी नहीं कि मुझ में भी बसा तू, क्यों तुझ पे ही यार के मेरी हर आरज़ू, मेरी हर जुस्तजू की आखिरी रज़ा तू। कुछ भी ना मेरा, सब कुछ है तेरा, सुरमई अंधेरा, मेरा हर सवेरा। कुछ भी ना मेरा, सब कुछ है तेरा, सुरमई अंधेरा, मेरा हर सवेरा। कुछ भी ना मेरा, सब कुछ है तेरा, सुरमई अंधेरा। तोड़ दो तुम ये रिश्ता। लेकिन नताशा तुम इस लायक ही नहीं हो कि इस रिश्ते को मैं मजीद खींच सकूं। मेरी तरफ से रिश्ता खत्म समझो। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ मेरी जान? हुआ क्या है? कुछ बताओ तो सही। मम्मी, अमर ने मेरे से हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर दिया। उसने मंगनी तोड़ दी। अभी मैं क्या करूँगी? मेरी जिंदगी का तो मकसद खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। अभी मैं अमर के बगैर नहीं रह सकती। अरे मेरा बच्चा, ऐसे नहीं बोलते। कोई रिश्ता नहीं टूटा। अमार की तो आदत है, बस ऐसे गुस्से में उसने कुछ बोल दिया होगा। नहीं, उसने गुस्से में वैसा नहीं लिया।
उसने बहुत सोच समझ के फैसला लिया। अम्मी, मैंने आपको पहले ही कहा था वो मुझे छोड़ देगा, आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब देखें क्या हुआ है। मैं क्या करूँगी, उसकी वजह से पागल हो जाऊंगी। मेरी जान क्यों ऐसे रो रही हो? मेरे में इतना हौसला नहीं कि मैं तुम्हें रोता हुआ देख सकूं। क्यों मेरी जान लोगी? ऐसा ना हो कि मैं जाके सीमी के घर की ईंट से ईंट बजा दूं। कुछ नहीं कर सकती आप, कुछ भी नहीं कर सकती आप। जो होना था वो हो गया है, उसने मुझे छोड़ दिया है। मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मुझे गुस्सा ना दिलाओ। इतनी बड़ी बात करती हो उस मनहूस ने, और सीमी भी कुछ नहीं बोली। सीमी ने कुछ नहीं कहा। लो, उसी का फोन है। प्लीज मेरी 1 मिनट बात तो सुनो। बस अब पहले तुम मेरी बात सुनोगी। अपने लड़के को समझा दो कि फौरी तौर पर आए और मेरी नताशा से माफी मांगे और उसको राजी करे, वरना मैं बता रही हूँ बहुत गलत हो जाएंगी चीजें। मैं समझ सकती हूँ कि तुम बहुत तकलीफ में हो और तुम्हारा नाराज होना बनता है। मैं बात करूंगी ना अमार से। तुम फिक्र नहीं करो। कैसे मैं परेशान ना हूँ? किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? मेरी बच्ची रो रो के निढाल हो रही है और तुम कह रही हो कि मैं परेशान ना हूँ। साइमा, मैं सब ठीक कर दूंगी, प्लीज। ये तुमसे नहीं होगा। तुम कुछ भी नहीं कर सकती, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। साइमा, तुमने जो करना था कर लिया, अब मेरी बारी है। अब जो करूंगी मैं खुद करूंगी। साइमा, मेरी जान मत रो। अम्मी मैं जा रहा हूँ ऑफिस के लिए। अच्छा बेटा जा, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही? आपको तो बुखार है। नहीं बेटा मैं ठीक हूँ, तू जा दफ्तर जा। नहीं, आप चले मेरे साथ डॉक्टर के पास अभी। बेटा मैंने अभी दवा खाई है, मैं ठीक हो जाऊंगी, तू जा, तुझे देर हो रही। ऑफिस में बाद में चला जाऊंगा अम्मी, लेकिन इस वक्त डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है ना। बेटा डॉक्टर ने भी तो वही दवा देनी है ना, कोई दम दरूद थोड़ी करेगा कि मैं ठीक हो जाऊंगी। चल तू जा, जा बेटा। दफ्तर में बाद में चला जाऊंगा, अभी मैं आपको सूप बना के दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपने नाश्ता भी नहीं किया हुआ, और जब मैं चला जाऊंगा आपने कुछ भी नहीं खाना, ठीक है? आप बैठे, मैं आपके लिए सूप बना के ला रहा हूँ। अरे बेटा राहील, राहील, ये क्या तुमने सुबह सुबह सुस्ती फैलाई हुई है? अभी तो दिन का स्टार्ट हुआ है, तुम अपने एनर्जी लेवल को चेक करो जरा। मेरे अपने जितने अजीज है ना मुझे, उतनी बड़ी आजमाइश भी है मेरे लिए। क्या हुआ है बताओ। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। और तुम उन्हें घर में अकेला छोड़ के आ गए हो। आर यू मैड? एक्चुअली एक मीटिंग है, क्लाइंट भी मेरा है, किसी और से बात करके सेटिस्फाई भी नहीं होगा। तुम्हारी मीटिंग किस वक्त है? 3 बजे। अभी तो सुबह के 10 बज रहे, तुम फौरन घर चले जाओ। और देखो अगर किसी क्लाइंट को बुलाना ही है ना, तो तुम्हारे घर के करीब कोई कॉफ़ी शॉप तो होगा, उधर बुला लेना। हाँ है। तो क्लाइंट को बुला के उधर ही मीटिंग कर लेना। आर यू श्योर मैं चला जाऊँ? ऑफिस में कोई काम तो नहीं होगा? चलो अब उठो, जल्दी से जाओ घर। क्यों ऐसे क्यों बोल रही हो?
जब बेटा ही अपने बुजुर्ग माँ को घर में छोड़ के आ गया है, ऑफिस में बैठ गया है, तो कहना तो बनता है ना। चलो उठो, जाओ अभी। आई विल सी यू टुमारो। ओ नताशा, आप यहाँ पे कैसे? मैं तो यहाँ पे आती रहती हूँ, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मेरा एक्चुअली एक क्लाइंट था, बस उसी की गाड़ी चेक करनी थी। उसने यहीं का एड्रेस दिया था, कोई नुमान नाम का बंदा है। अच्छा नुमान, आई एक्चुअली नो हिम। वो यहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं। मैं अक्सर उनके पास आती रहती हूँ, मेरा कुछ एग्जीबिशन का काम होता है, वो मटेरियल्स वगैरह हैंडल करते हैं सारे। एग्जीबिशन मतलब जॉब के लिए ही हैं आप यहाँ पे? नहीं, मैं आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग करती हूँ। पेंटिंग? आप पेंटिंग भी करती हैं? अमार ने आपको कभी बताया नहीं? नहीं, अमार तो कह रहा था कि नताशा ऐसी है वैसी है, आई मीन प्यारी है और उसकी क्यूट हरकतें हैं। आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है अमार ने आपसे ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने उसे काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन यू नो जो हुआ उसका दुख तो बहुत है मुझे, लेकिन क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी तो जीनी पड़ेगी ना। फिर भी मे बी वॉट हैपेंड वाज फॉर द बेस्ट। आई ट्राइड माई बेस्ट, बट कुछ चीज़ें इंसान के हाथ में नहीं होती। मेरी किस्मत ही खराब है शायद। आप दुखी भी अच्छी लगती हैं, लेकिन प्लीज़ मत रहा करें। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा फील नहीं होता। मेरा ख्याल है वो आ गए हैं। जी नुमान साहब, मैं बस आपके ऑफिस के बाहर हूँ, बस आ रहा हूँ। जी जी, ओके। आई गेस I'll see you around. या श्योर नताशा। बाय। हाँ, तो आप बताएं। क्या? वही जो उस दिन बात हो रही थी, शादी से मुतालिक। पूछो। इस्लाम में औरत की शादी क्यों ज़रूरी है? क्या औरत के इंडिपेंडेंट होने को इस्लाम पसंद नहीं करता है? क्या मर्द ही औरत का आसरा है? आसरा तो सिर्फ अल्लाह ताला से होना चाहिए ना। शौहर औरत के लिए मुजाजी खुदा होता है, अल्लाह के बाद वो औरत का मालिक होता है। लेकिन क्यों? देखो फातिमा, मर्द को अल्लाह ताला ने मजबूत बनाया है, औरत कमज़ोर है। पैसा कमाना, अपनी हिफाजत करना औरत के लिए मुश्किल है, जबकि मर्द के लिए आसान है। अल्लाह ने उसे बनाया ही ऐसा है। औरत घर के लिए पैदा की गई है और मर्द बाहर के लिए। घर से जुड़े सारे काम, सफाई सुथराई, बच्चों की तरबियत और शौहर की खिदमत, ये सब औरत के काम में शामिल हैं। तो क्या औरत इन कामों के अलावा और कुछ नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? औरत का घर के कामों के अलावा बहुत सारे काम हैं। क्या साहबियात ने फौजों की क़यादत नहीं की, तिजारत नहीं की, तालीम और तबलीग का काम नहीं किया, मरीजों के इलाज में मदद नहीं की? तारीख में हमें ऐसी बहुत सी मिसालें मिलती हैं। तो क्या मर्द के सहारे के बगैर औरत कुछ नहीं है? मतलब अकेली औरत की कोई ज़िंदगी नहीं है? उसने पूरी ज़िंदगी क्या मर्द की ग़ुलामी करनी है? तो बकौल मेरी वालदा के, इसमें बुरा ही क्या है अगर औरत मर्द की गुलामी करे? मर्द औरत को तहफ़्फ़ुज़ भी तो देता है, उसका खर्चा उठाता है, उसे अपना नाम देता है। मेरे ख्याल में तो औरत को मर्द की गुलामी के लिए पैदा किया गया है और इसी में भलाई है औरत की। औरत को मर्द से कमतर और कमज़ोर इसीलिए बनाया गया है। किसने कहा कि औरत मर्द से कमतर है? अल्लाह ने दोनों को बराबर बनाया है। बल्कि अगर ये बात होती कि किसको ज़्यादा दर्जा दिया, तो मैं कहता कि अल्लाह ने औरत को ज़्यादा दर्जा दिया है। वो कैसे? देखो ना, अल्लाह ने औरत को खूबसूरत बना के शक्ल और सूरत में मर्द पे बढ़तरी दी। अल्लाह ने माँ के कदमों तले जन्नत रखी है, बाप के नहीं। लेकिन बेटी को तो विरासत में सिर्फ एक हिस्सा मिलता है और बेटे को 2 हिस्सा। आपको नहीं लगता कि ये औरत के लिए थोड़ी सी ज्यादती है? कैसे ना इंसाफी है? अब देखो ना, मर्द अगर अपना दुगना हिस्सा लेके घर जाएगा तो उसे बीवी बच्चों की किफ़ालत करनी है, और अगर वालिदैन साथ रहते हैं उनकी जिम्मेदारी भी है। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां साथ जुड़ी हैं, और जहाँ लड़की है वो अपना हिस्सा लेके अपने घर चली जाएगी, उस पर इतनी जिम्मेदारियां नहीं। एग्जैक्टली।
ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, लेकिन मेरा आपसे एक और सवाल है। वो क्या है, पूछो। औरत के लिए शादी करना क्यों जरूरी है? तुमसे किसने कहा कि औरत के लिए जरूरी है? ये हुक्म तो मर्द और औरत दोनों के लिए यकसा है। लेकिन क्यों? शादी के बगैर जिंदगी नहीं गुजर सकती है। गुजर सकती है, क्यों नहीं गुजर सकती? लेकिन अगर एक अच्छे मुसलमान का रिश्ता आ जाए जो कि वाकई में एक अच्छा इंसान भी हो, तो निकाह कर लेना चाहिए। हाँ, तो निकाह के लिए नेक इंसान का मिलना भी तो जरूरी है ना? हाँ बिल्कुल, एक नेक मुसलमान मर्द और औरत दोनों के लिए। तो क्या निकाह करना चाहिए, चाहे हमारा दिल करे या ना करे? नहीं नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। जब तक आप राजी नहीं है, आपकी मर्जी नहीं है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। खुद की काउंसलिंग करके। एग्जैक्टली। जैसे हम कभी नमाज के लिए उठ नहीं पाते या शैतान देर करा देता है, तो हम खुद पे जबर करके खड़े हो जाते हैं नमाज के लिए और नमाज को पढ़ते हैं ऐसे। थैंक यू उस्मान साहब कि आप वापस आ गए। अब मुझे मेरे सवालों के सारे जवाब मिला करेंगे। तुम्हारे सवालों के जवाब मैंने नहीं दिए, अल्लाह ने दिए। कितनी बार तुम्हें समझाया है फातिमा कि इंसान सिर्फ वसीला है। इंसानों से उम्मीदें लगाना छोड़ दो, वरना हमेशा के लिए इंसानों की मोहताजी रहेगी। रिमेंबर दैट। ऐसी बात नहीं है, मैं जानती हूँ। ये सब अल्लाह का करम है। अल्लाह ने आपको वसीला बनाया है, मैं तो बस इस वसीले की कदर कर रही हूँ। अच्छी बात है। सर, मुझे इन डॉक्यूमेंट्स को समझ नहीं आ रही, आप मुझे समझा देंगे? दिखाएं। ओके, आप इसके सॉफ्टवेयर पे एंट्री करेंगी, आपके सामने फाइल खुलेगी, ठीक है? आपको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अम्मा की तबीयत कैसी है? हाँ, बेहतर है। चलो गुड। अंकल आए हुए? आए हुए हैं काफ़ी देर से, लेकिन कुछ अपसेट लग रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? आई डोंट नो। चलो मैं ज़रा देख लेती हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने तुम्हें ये फ़ाइल देनी थी, तुम इसको क्रॉस चेक कर लो प्लीज़, बिकॉज इसकी कुछ मुझे समझ नहीं आ रही है कि क्या सीन है। बहुत ज़्यादा काम है मेरे सर पे, सो आई हैव टू सॉर्ट दिस आउट। ओके डन। थैंक यू। बाय। ये क्या फातिमा ने nikah.com पे अपनी प्रोफाइल बनाई है? ओह माय गॉड, मुझे तो कहती है कि शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी, और यहाँ देखो 25,000 फॉलोअर्स। क्या बात है। राहील, वो मीटिंग कितने बजे है ऑफिस की? तो मैंने अरेंज करना है सारा कुछ। आइए आइए आइए, बैठिए। कैसी हैं आप? तुम इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रहे हो? तुम पहले ये बताओ, तुम्हारी अम्मा की तबीयत ठीक है? उनको कौन से हॉस्पिटल लेके गए थे? अम्मी बिल्कुल ठीक हैं, घर पे मेडिसिन दे दी थी, अब बेहतरीन है। लेकिन तुम एक बात बताओ, ये क्या है? तुम्हें क्या जरूरत है nikah.com पे अपनी प्रोफाइल बनाने की? यार तुम मुझसे कह देती, मेरी इतनी कजन है, मैं कोई अच्छा लड़का देख लेता। अरे भाई, ये मैंने नहीं बनाई है, बताया तो था कि मेरे नेबर ने बनाई है। इतने दिनों से मेरे पीछे लगी है कि शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। पता नहीं क्या चाहती है वो आंटी। और मेरी आईडी बना के nikah.com पे लगा दी। अच्छा, लेकिन ये तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारे पर्स से जो पेपर गिरा था ना, इस पे तुम्हारी आईडी और पासवर्ड लिखा हुआ था। अच्छा, इन फजूल बातों को छोड़ो। मैंने पहले भी तुम्हें बताया हुआ है, मैंने शादी वादी नहीं करनी है। शादी क्यों नहीं करनी है आपने?
वैसे तो मैंने शादी नहीं करनी है। उस्मान साहब ने कहा है अगर आपने शादी करनी भी हो तो कोई नेक और शरीफ मुसलमान का रिश्ता आए तब आप कुछ सोच सकते हो। अब तुमने ये जिम्मेदारी मुझे दी है तो मैं 8-10 नेक मुसलमानों के रिश्ते तो अरेंज कर ही दूंगा। आगे तुम देख लेना तुम्हें किससे शादी करनी है। भाई मैंने बता तो दिए, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए अच्छा नेक शरीफ लड़का मैं ही अरेंज करूंगा और तुम्हें खुद अपने हाथों से रुखसत करूंगा। यू हैव गॉन नट्स, मुझे और भी काम है। अब तो इस लड़की की रुखसती का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। ओह हाय। हाय। दूसरी गाड़ी ठीक होने में काफ़ी वक्त लगाती है और शायद बाद में तंग भी करती है। सोचा कि चेंज करके आपको दे दूँ, आपको ज़रूरत होगी। God, I can't believe this. You got me a new car. That's amazing. Thank you so much. It's so nice of you. काश जितनी जल्दी ये गाड़ी चेंज हुई है इतनी जल्दी मेरी फीलिंग्स भी चेंज हो जाए अमार के लिए। प्लीज़ नताशा ऐसा मत सोचा करें, खुश रहने की कोशिश करें। खुश कैसे रह सकती हूँ मैं? इंसान के बस में होती खुशी तो रोना किस बात का था? इंसान हमेशा अपनी खुशी के लिए किसी और का मोहताज होता है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मुझे देख लें, मेरी ज़िंदगी में ना आज तक कभी कोई आया और ना कभी गया। मैं अकेले ही ठीक हूँ। ट्रस्ट मी, मैं अकेले बहुत खुश हूँ। मेरी खुशी के लिए किसी का होना ना होना मैटर नहीं करता। बहुत लकी हो तुम। काश मैं भी तुम्हारी तरह होती। अरे बेटा आओ ना, चाय पिलाऊं तुम्हें अच्छी सी। अरे आंटी, आई वुड लव दैट, बट ऑनेस्टली मुझे किसी जगह पे पहुंचना है और मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। चलो, लेकिन चक्कर जरूर लगाना दोबारा। जरूर। तुम कैसे जाओगे? डोंट वरी, आई विल मैनेज। आइए आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देती हूँ। हम ना सही, कोई और तो अपनी मंजिल तक पहुंचे। कभी कभी मंजिल इंसान के सामने खड़ी होती है लेकिन इंसान को पता नहीं होता। क्या? कुछ नहीं, जस्ट जोकिंग। चलो मैं आपको फिर छोड़ देती हूँ ऑफिस। छोड़ने के लिए साथ चलना है तो क्या फ़ायदा। हाँ, ऑफिस तक ड्रॉप कर दें। तुम भी ना। चलो। रास्ता कौन बताएगा? ओ, लेफ्ट लेना था। तो ये किसने बताना था? सॉरी, बस ये साथ ही यूटर्न है, यूटर्न ले लेते हैं। जाहिर है अब तो यूटर्न ही लेना पड़ेगा। तुम फेज 3 में रहते हो ना? अब जी, लेकिन आपके लिए जहाँ तक इजी है बस वहीं तक ड्रॉप कर दें। फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे दोस्त की कज़न ज़रूर होंगी लेकिन मैं उसकी तरह नहीं हूँ। तुम्हें बीच रास्ते नहीं छोड़ूंगी। शैतान का नाम लिया और हाजिर। हाँ मार। कहाँ पे फरहान? सुबह से जो कॉल कर रहा हूँ मैं। कॉल्स? मुझे तो तुम्हारी पहली कॉल आई है भाई। अच्छा सुन, जल्दी से पहुँच जा। कहाँ? ऑफिस आ जा। मैं ऑफिस में बैठा हूँ, खाने पे चलते हैं। अभी? क्या हो गया तुझे? सारा दिन तो यहाँ बैठा रहता था तू। तुझसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी अब। यार अभी तो मैं। फजूल बात ना करना फरहान, जल्दी से पहुँच, मैं वेट कर रहा हूँ। अच्छा चल ठीक है, मैं आता हूँ। अमार था? जी। अच्छा, मिलने का कह रहा होगा। इस वक्त तो वो ऑफिस होता है। चलो फिर मैं उसी तरफ मोड़ लेती हूँ ना गाड़ी। नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा। आई विल मैनेज, डोंट वरी प्लीज। मेरी फिक्र ना करो, अब मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ कि हमारे के ऑफिस के बाहर जाके रोना शुरू कर दूँ। नताशा, आप वहाँ जाएंगी फिर वही यादें, यू विल गेट हर्ट। आई रियली डोंट वांट इट। थैंक्स, एटलीस्ट किसी को तो मेरे दुख का एहसास है। मैंने तो इस प्रोजेक्ट को हर एंगल से देख लिया। अब तुम लोग अगर अपना कुछ इनपुट देना चाहो तो दे सकते हो।
बाबा आपने जो उनको कॉस्ट कोट की थी वो उस पर अग्री कर गए? दे आर एग्रीड बेटा, लेकिन ये बात मैंने उन्हें मेंशन कर दी है कि डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से कुछ कॉस्ट ऊपर नीचे हो सकती है। सो व्हेन कैन वी स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट? सून बेटा, जितना भी जल्दी हो सके। तुम तीनों को यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि अब तुम तीनों इस पे वर्क करना शुरू कर दो। या अंकल, आई थिंक हमें इस पे डिटेल पे बात करनी होगी सिंस ये प्रोजेक्ट हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक एक टीम बनानी चाहिए हमें इस पे, और आगे हमने फोरकास्ट भी चेक करना है और लोगों की स्टे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। एग्जैक्टली बेटा, अब ये सब चीज़ें तुम लोग को डिसाइड करनी है और लाइन अप भी करना है। ओके, सो आई थिंक या डन। मेरा एक दोस्त आया हुआ है तो फिर मैं वहाँ जा रहा हूँ। अमार, मैंने तुमसे कुछ डिस्कस भी करना है। श्योर, व्हाई नॉट, एनी टाइम। I'm super excited about this project.